हर हर महादेव दोस्तों, सभी को कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी रात के बज रहे 8। आज पापा की नाइट शिफ्ट है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि भाई भी अभी जा रखा है मेरे छोटे ताऊ जी और के, क्योंकि उसका ट्यूशन था। और आज टीचर्स डे है सबको, तो हैप्पी टीचर्स डे पहले तो। एंड वो वहाँ पर ही है, तो मैंने दीदी को बोल दिया कि उसको थोड़ी देर अपने पास ही रखो, बिकॉज मैं ना अपना कुछ खुद को हील करना है मेरे को अकेले में। बहुत ज़्यादा ना मेरा माइंड स्टक हो चुका है, फंस चुकी हूँ मैं अपने घर के इन झंझटों में। मतलब कोई मुझे कुछ बोल नहीं रहा है, बट ओवर थिंकिंग इज़ ओवर थिंकिंग गाइज। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कुछ नया करूँ, और कुछ नया करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वीडियोस में इंटरेस्ट रहता है, राइट। सो यहाँ के ना मैंने गद्दे हटा दिए हैं, ये वो दोनों गद्दे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सेटअप करने वाली हूँ अपनी वीडियोस के लिए। ये जगह पूरी खाली कर दूँगी। यहाँ पर कुछ सेटअप करेंगे लाइट्स लगाकर। लड़ियाँ मैंने पापा से इसलिए अंदर नहीं रखवा रखी थी, बाहर ही रखवाई थी जब हमने घर शिफ्ट करा था यहाँ पे। तो दैट्स इट गाइज। अभी बस पहले मैं रूम क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, देन उसके बाद फिर देखते क्या करें अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन। और अब सिर्फ किचन का काम रह गया है, और टाइम हो रहा है 8:30 एंड भाई भी आने वाला है। दैट्स इट। अभी यही अपडेट है। बाकी बस खाना बना रही हूँ, क्योंकि भाई आ रहा है। मैं भाई के लिए यहाँ ही बना रही हूँ, है ना। कुछ बना लेते हैं गाइस, देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि मन तो है नहीं कुछ इतना खाने का ऐसा कुछ, बट भाई के लिए बनाना है। देखते हैं कुछ गाइस। मैं दाल चावल बना रही थी, मतलब बना के रही थी। थोड़ी पड़े हुए थे, पड़े कह रही हूँ, रखे हुए तब थे, बचे हुए पहले के 10 की कल रात की दाल बची थी, और थोड़ी सी चावल बच गए थे, तो मैं उसको गर्म कर रही थी। एंड अभी ताई जी औरों के इधर से फ़ोन आया कि भाई मतलब अभिजीत वहाँ से ही खा कर आएगा खाना। तो अब मेरा मन नहीं है खाना खाने का, बट अब गर्म कर दिया है खाना, तो खा लूँगी। एंड दैट्स इट। मैं तब तक मट्ठी खा लेती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, बट मेरा मन नहीं खाने का। बट मेरे को खाना है, क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से खुद की हेल्थ पे असर नहीं डालना चाहती, और वो भी नेगेटिव असर तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। सो दैट्स इट। एंड थोड़ी सी बस बर्तन बचे, बर्तन धो दूँगी। देन उसके बाद से मेरे को डेकोरेट करना है ये वाली वॉल पूरी, क्योंकि मेरे को अपनी वीडियोस के लिए चाहिए भाई सेटअप अच्छा खासा। मैं ऐसे सेटअप्स में नहीं बना सकती जहाँ पर एकदम नॉर्मल सिंपल रहो, थोड़ी चाहिए ढंग का सा सेटअप। क्या हुलिया मेरा हो रखा है बताओ। Whatever, but that's it guys, and मिलता है लोगों से थोड़ी देर में। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज है 8 सितंबर 2025, और आपने थोड़ी देर पहले जो क्लिप देखी थी वो थी 5 सितंबर 2025 की। एंड जस्ट वेट, जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ किसी न किसी को आना होता है। आई थिंक पापा है गेट पे, जस्ट वेट। यस गाइस, पापा ही हैं। पापा ने जो अपने हेयर कट कराए करा ले अभी पापा जी इन पे करेंगे। हाँ अभी नहीं करूँगा, नहीं करो। पापा ने भाई व्हाइट बालों का भी ना फैशन है, पता है। हाँ करूँगा ही निकालें गाइस। पापा की जो ऑफिस में जो मैम है ना, पापा को बोलती है कि रवि अपने बालों को डाई कर कर आया करो, व्हाइट बाल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ी हाई फाई स्टैंडर्ड है। सो दैट्स वाई उनको ड्राइवर भी हाई फाई स्टैंडर्ड वाले चाहिए। तो इसलिए मेरे पापा को हर 2 हफ्ते में मेरे पापा को बाल काले करने पड़ते हैं। और दोस्तों बस ये आपने जो थोड़ी देर पहले क्लिप देखी वो 5 सितंबर की थी, और आज 8 सितंबर है। एंड पिछले 2-4 महीनों से ना 3-4 महीनों से सॉरी, मेरे माइंड में है कि मेरे को अपना जो वीडियोस का बैकग्राउंड है उसको बेस्ट करना है। बट मैं बीच में स्टक हो गई थी, बिकॉज फैमिली सिचुएशन आप लोगों को पता ही है क्या क्या हो गया था। एंड उसके बाद अब खाना बन रखा है। और दोस्तों अभी वैसे शाम के 7:30 हो रहे हैं, और अब मेरे दिमाग में ये है, मैं पिछले 10 दिन से ये चीज़ सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। एंड फाइनली मैंने पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर दी है दोस्तों। स्क्रिप्ट की मेरे को किस टॉपिक पे करना है, उस टॉपिक की सारी चीज़ें लिख दी हैं, सब चीज़ें रेडी कर दी हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे को ये जो बैकग्राउंड है इसको मेरे को बेस्ट करना है। पहली चीज़ मैं इसलिए करने से थोड़ी मेरे को, मैं वेट कर रही हूँ उस चीज़ का, मतलब वेट नहीं सॉरी कह सकती कि मैं थोड़ी अजीब सा लग रहा है करने में, क्योंकि हम रेंट के रूम में हैं। दीवारों पे हॉल करना आई थिंक नॉट गुड, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं पहले पापा से परमिशन लूँगी, क्योंकि यार देखो मेरी लाइफ है गाइस, मैं नहीं चाहती मैं उसको वेस्ट करूँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा गाइस। अगर दीवारों पे हॉल हो भी जाते हैं तो 2 ही हॉल होंगे, बिकॉज 2 ही हॉल लगाने, ज़्यादा नहीं करने। मैंने देखो गाइस मीशो से मंगा दी है बैकड्रॉप, और लाइट्स मेरे पास ऑलरेडी है, बट उसमें एक लाइट आ रही है शायद फ्री,
आई डोंट नो। और दूसरी चीज़ मैंने ऑर्डर करे हैं फ्लावर पॉट, और उसमें ना आर्टिफिशियल फ्लावर भी हैं, और वो टोटल 10 है। 6 ग्रीन फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर है और 4 उसमें कलरफुल फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो मैंने वो ऑर्डर कर दिए। बाकी मैंने सोचा है कि मेरे पे ये वाली कुर्सी है ही, मतलब ये ऊंची भी हो जाती है और हिलने वाली भी है, तो मतलब इसको पूरा डेकोरेट करना है अच्छी तरीके से ताकि वीडियोस अच्छे से हो, ठीक है। चेक हो गया TDS। और दूसरी चीज गाइस, कल है श्राद्ध, तो कल दादाजी और का श्राद्ध है। एंड पहले ना मेरे को पापा ने मेरे को बोला था कि मतलब आप लोगों को बताएगा इस घर पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कर रही हूँ खाना वाना सारा, हर एक चीज़, साफ सफाई सब कुछ। तो पापा ने मेरे को बोला था कि खाना बनाने के लिए, बट फिर पूछा हमने, तो फिर दादी से पूछा तो दादी ने बोला कि मैं नहीं कर सकती, मतलब देखो करेंगे तो पापा ही, बट खाना बनाने का तो क्योंकि पापा को सुबह ड्यूटी भी जाना है एंड मतलब बहुत लेट हो जाएगी। फिर हमको ये था कि वहाँ पे चाचा और कर ही रहे हैं तो हम क्या ही करें, फिर रहने देते हैं, ठीक है। बट फिर मेरे को ना अजीब सा हुआ, मैंने बोला कि मतलब मन ही मन में सोचने लग गई थी यार, मैं ये नहीं बोल रही दादी ने गलत बोला, सही बोल रही हूँ कि हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि अभी श्राद्धों का मैं तो कर नहीं सकती, है ना, लड़की हूँ क्योंकि। दूसरी चीज़ पापा पे टाइम नहीं है, पापा को सुबह ड्यूटी जाना है। और तीसरी चीज़ की चाचा जी और लोग वहाँ पर कर रहे हैं तो हम नहीं करें तो ठीक है, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि यार लड़की है तो क्या हुआ, हूँ तो मैं इंसान, हूँ तो उसकी बेटी, ठीक है, दादाजी की पोती भी मैं ही हूँ, खाना बनाना ही तो है, चढ़ा मैं नहीं सकती। देन उसके बाद मेरा दिमाग घूमा, मैं शास्त्र पढ़ती हूँ गाइस, तो मैंने गूगल सर्च करा क्योंकि बुक तो है नहीं मेरे पे शास्त्रों की, शास्त्र मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ। तो उस टाइम मैंने गूगल सर्च करा एंड गूगल पे मैंने देखा तो उसमें ये था कि अगर श्रद्धा अनुसार आप पोतियाँ अपने दादाजी के लिए श्राद्धों में खाना बना सकती हैं। तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी, क्योंकि अगर देखो शास्त्रों में नहीं होती ये चीज़ तो मैं एक पल को तब भी सोचती ये चीज़, और तब भी सोचती और तब भी करती, क्योंकि मेरे को ये कि मेरे दादाजी है तो मैं अपने दादा के लिए बनाऊंगी। अगर आज के टाइम पे वो जिंदा भी होते ना तो मैं उनके लिए खाना बनाती, वो खाते, ठीक है। और पता है सबसे मेन गाइस भक्ति होती है श्रद्धा से, माइंड से या फिर कुछ रूल रेगुलेशन से भक्तियाँ नहीं होती। और अगर कोई भक्तियाँ भगवान की हो, पितरों की, अगर वो रूल रेगुलेशन के साथ हो रही है तो वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और अगर श्रद्धा से ना, देखो गाइस अगर हम लोग श्रद्धा से भक्ति करते हैं ना, तो अगर हम कोई मिस्टेक कर भी देंगे ना तो वो भी माफ होती है। एंड मिस्टेक करते हैं ना तो वो भी ना एक भाव होता है कि मतलब हमने कोशिश करी थी, एक भाव, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है ना वो भी हमारे पुण्यों में गिना जाता है। अब आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि यार पूजा कर रहे हैं बट मिस्टेक हो गई फिर भी पुण्यों में गिना जा रहा है, पाप नहीं माना जा रहा है, तो उसके पीछे गाइस रीजन, और उसके लिए ना थोड़ी आप लोगों को शास्त्र, भगवत गीता और थोड़ी संतों की वाणियाँ सुननी पड़ेंगी, तभी आप लोगों के दिमाग में चीज़ें घुस पाएंगी। तो मेरे को यही हुआ कि मैं अपने दादाजी के लिए ऑफकोर्स खाना बनाऊंगी, बाकी दादाजी के लिए भी और बूढ़े दादाजी और बूढ़ी दादाजी के लिए भी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। मैं जब सैड होती हूँ मैं बात करती हूँ उनसे, क्योंकि मेरे को मतलब ऐसे नहीं फेस टू फेस, बट मैं अपनी मन की बातें ना उनसे शेयर करती हूँ एंड अच्छा लगता है गाइस। तो भक्ति के लिए या चाहे पितरों की हो चाहे भगवान की हो, उसके लिए हमें रूल रेगुलेशंस की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आई थिंक रियल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसके लिए भाव चाहिए, प्रेम चाहिए जो कि मन से होता है, दिल से होता है। तो दैट्स इट गाइस। और बस कल श्राद्ध है तो कल के लिए तैयारी कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या बनाना है, कल ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने सोच लिया है कि वैसे 2-4 चीज़ें ही बनानी है, तो दैट्स इट। और बाकी मैंने ना जो यहाँ पर डेकोरेट करना है उसके लिए मैंने बैकड्रॉप मंगा लिया है, मीशो से ऑर्डर कर लिया है। और दूसरी चीज़ बैकड्रॉप होता है, एक पर्दा टाइप होता है पूरा, ठीक है, वही होता है बैकड्रॉप, जो बैकग्राउंड में फोटोशूट के लिए भी लगता है ना, पर्दे कपड़े टाइप के, वही होता है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल सा मंगाया, पिंक कलर का नहीं, वाइट कलर का मंगाया, ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि मैंने वो फ्लावर पॉट्स मंगाए रखे। बाकी गाइज अभी मैंने एक्चुअली वाला जो व्लॉग है ये मैं इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा कि मैंने 5 सितंबर को व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मैं इसलिए परेशान थी उस दिन क्योंकि फैमिली इश्यूज कुछ ना कुछ सुनने को आ ही जाता है, तो दैट्स वाई मेरा थोड़ी मूड ऑफ हो गया था। और बाकी फिर मैंने सोचा कि अब कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग एंड आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अभी मेरी प्लानिंग क्या चल रही है खुद को लेकर, क्योंकि देखो इस व्लॉग का मतलब ही है कि खुद के बारे में बताना, खुद की लाइफ के बारे में अपडेट्स देना एंड दैट्स इट। बाकी मिलता है आप लोगों से गाइस नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। एंड आई एम रियली सॉरी 2 दिन से व्लॉग नहीं आए, और बाकी मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।